जी हाँ दोस्तों, तो जिस बात का डर था वही हुआ। सत्ता से टकराने का, बार बार चेताने के बाद भी ना रुकना ना झुकना, तो क्या जो औरों के साथ हुआ वही अब अभिजीत दीप के कॉकरोचों के साथ होने जा रहा है? जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वो फरमान मानो आ ही गया, निकल ही गया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, वही दीपके जब जंतर मंतर से उन्होंने हुंकार भरी थी, उस दौरान भी दावा किया था कि मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है। जब वो अमेरिका से भारत आए, बार बार कहते रहे कि भारत में सरकार के खिलाफ बोलना, सवाल पूछना इस सरकार से सबसे बड़ी चुनौती है, और जवाब में, काउंटर में सरकार कुछ भी कर सकती है। चाहे अभिजीत दीपके को उस दौरान भी डराया गया, उन्होंने कह दिया था धमकियां दे दो, जंग रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको बताते हैं अभिजीत दीपके के साथ क्या होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर सरकार को झुकाया, अब सरकार की कलई खोल रहे हैं। विकसित राष्ट्र और अभी तक भारत का हाल क्या है, स्थिति कैसी है, सब कुछ बड़े विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका। राजनीति का खास सेगमेंट देखना शुरू कर चुके हैं। मैं यासूब रजा। वैसे आपको दोस्तों याद होगा, अभिजीत दीपके जब भारत आने का उन्होंने फैसला किया था, पहले ही बता रखा था उन्हें रोकने, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान सारी चीजें देखी गई, किस तरह से दीपके को रोकने की कोशिश की गई, किस तरह से भाजपा के कथित गुंडों ने दीपके को मारा, सरेआम गुंडई दिखाई दी। दीपके को संदेश आता रहा कि साइड हो जाएं, घर बैठ जाएं, वापस अमेरिका चले जाएं, मुकाबला ना करें, अपने काम से काम रखें। दीपके वक्त वक्त पर चेतावनी देते रहे कि जो करना है कर लो, रुकना नहीं, रुकने वाले नहीं है। 200 जंतर मंतर पर सरकार को झुकाने के बाद अभिजीत दीपके ने स्कूलों को सुधारने की मुहिम उठाई है। भारत की सच्चाई, आज दावे बड़े बड़े स्कूलों का हाल क्या है आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। अभिजीत दीपके टीम को हटा दीजिए, बच्चे निकल कर आ रहे हैं भाई, यूपी। और नतीजा इसका यह कि सरकारों को फरमान जारी करना पड़ रहा है कि स्कूल में कोई एंटर ना करे, अगर आए तो उन्हें खिंचवा लो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो या किसी भी तरह से जुड़ा, दिखाने मत दो स्कूल कैसा चल रहा है। यानी वो आज भी स्कूलों की स्थिति ना बदलना चाहते हैं, बस जय श्री राम, भारत माता की जय, यही बस चलाते रहो, स्थिति मत बदलो। ये मत देखो कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हाल क्या है, और इन्हें ठीक करने वालों को ही ठीक कर दो, ठिकाने लगा दो। दोस्तों देखिए ना, ठीक करने वालों का स्वागत कैसे हो रहा है। दीपके टीम पर हमला आपने देखा ना, किस तरह से गुंडई, किस तरह से। भाई ये क्या करने आए थे? तो आपके हमारे सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही तो चाह रहे थे, तो ऐसे जवाब दिया जाएगा? दोस्तों, अब एक नजर में आप भारत के स्कूलों का हाल देख लीजिए क्या है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये स्कूल वैकल्पिक तौर पर चलाया जा रहा है। अंदर चलते हैं और अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। बताइए कौन है? तो देखा दोस्तों आपने, अब एक समस्या समझिए या इसे विडंबना कहिए। सरकार के खिलाफ अगर आपने बोला तो आपके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता है। बेहतर यह है चुप रहिए। दीपके टीम कह रही है कि अगर लिख सकते हो ऐसे वक्त में जब सरकारें अंधी बहरी गूंगी हो जाएं तो लिखो, लिख नहीं सकते बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, खड़े हो। अभिजीत दीपके को बहुत संदेश आए रुक जाएं, लेकिन अब लग रहा है कि अभिजीत दीपके कोई न रोक पाए न झुका पाए, तो अब जो औरों के साथ करते आए हैं वही जेल में डाल दो, बाकी कोई विकल्प नहीं है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के लातूर जिले में पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बिना अनुमति सरकारी स्कूल में घुसने, सरकारी काम में रुकावट डालने, शिक्षकों को धमकाने का आरोप अभिजीत दीपके पर। इन्होंने जुर्म कर दिया है बहुत बड़ा। स्कूल सुधारने चले गए थे,
इन्होंने सरकारी काम में बाधा, कसब है भाई। दोस्तों ये FIR औसी पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल के शिक्षक का, यह भी समझिए, पॉइंट टू बी नोटेड, सैयद शमशाद बानो खैरात अली 53 की शिकायत पर दर्ज की गई है। एक मुसलमान से, अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं स्थिति कैसी है। अगर शिकायत के मुताबिक बात करें तो घटना औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुई। ये जगह मुंबई में 500 किलोमीटर मुंबई से दूर है, ज़्यादा दूर है, उससे ज़्यादा। दीप के लातूर जिले के स्कूल में जाकर उनकी समस्याएं बता रहे थे। ये दौरा CJP के चल रहे स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा था। शिकायत के मुताबिक अभिजीत दीपके और उनके साथी बिना अनुमति स्कूल में घुस गए, छात्रों के बीच बैठ गए, उनसे कई सवाल पूछ लिए। ये जुर्म है भाई। अब आपने देखा शुरू में स्कूलों का हाल क्या है, बच्चे कैसे शिक्षकों की पोल खोल रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मतलब है पढ़ाई से, इन्हें क्या मतलब है शिक्षा से, इन्हें क्या मतलब है रोजगार से। हिंदू मुसलमान करते रहो, मंदिर मस्जिद, मंदिर तुम्हें दे रहे हैं, खुश रहो। ये बता रहे हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है। 80% हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में, सरकार आपकी, फिर भी हिंदू खतरे में। लेकिन अब ये विचारधारा, अब ये सोच बदल रही है, तो डूबते को तिनके का सहारा, अब कुछ ना कुछ तो करना है काउंटर। दोस्तों खैर, इस शिकायत में कहा गया कि इससे पढ़ाई और सरकारी काम में रुकावट आई है। अभिजीत दीपके के इस मुहिम में CJP नेता ने पूरी घटना का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर साझा किया। दूसरे शिकायत के अनुसार दीपके ने स्कूल को बदनाम किया, आरोप लगाया कि उनके दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बिठा दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने शिक्षकों को निलंबित करवाने की धमकी भी दी है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत FIR दर्ज किए। इनमें सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, घर में बिना अनुमति घुसना, आपराधिक धमकी और आपराधिक मानहानि से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया मामले की आगे जांच की जा रही है। स्थिति आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये कोई पहली बार भी नहीं है जब अभिजीत दीपके पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है। जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर लातूर की गलियों तक, आशुतोष रांका के ऊपर हमले से लेकर लगातार एक के बाद एक धमकियां, और दीपके हर कदम पर सत्ता को, सरकार को, सिस्टम को चुनौती देते रहे। लेकिन क्या इस FIR से CJP के कदम रुक जाएंगे? ये संदेश है कि अब नहीं तो फिर विकल्प है सरकार के पास बहुत सारा। और उदाहरण है आपके सामने, देखें, जिसने बोलने की कोशिश की, हश्र क्या हुआ है उसका। और शायद इसीलिए चाह कर भी बोलने वाले चुप हैं, खामोश हैं, जुबानें सिल, अंदाजा है उन्हें क्या होना है। तो अब अभिजीत दीपके रुक जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। दर्ज हुई FIR के बावजूद अभिजीत दीपके के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। देखिए, एक बार फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सितंबर महीने से CJP पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करने जा रही है। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर युवाओं से बात की जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई, महंगी शिक्षा, हर मुद्दों पर सरकार को। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करेगी? क्या स्कूल ठीक करो अभियान चलाने वाले युवाओं को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? या फिर ये लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़कों तक दिखाई देगी? लेकिन एक बात तो तय है, दीपके को अब रोकने के लिए आखिरी विकल्प ये कानूनी पचड़े में फंसाने जैसी स्थिति अब पैदा होने लगी है। होनी भी थी, क्योंकि अब तो पोल पट्टी निकल कर सामने आ रही है। दीपके ही तो हैं कि इन्होंने अपनी हक, अपनी आवाज, अपने अधिकारों के लिए कैसे जंग लड़नी है, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। यानी बेजुबानों को जुबान दी है कॉकरोच जनता पार्टी ने। तो पहले कप्तान को ही ठिकाने लगवाओ, और संभवतः उसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब किस नजर से आप देखते हैं, राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।